Hello everyone, welcome to my video lectures in Mathematics Part 1 of Standard 12। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन दे रहा है, यही आपका एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 दे रहा है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जिसमें आपका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट दे रहा है, तो इस मैट्रिक्स वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। पहले क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन में पहले कंसीडर करेंगे लेट जो मैट्रिक्स वैल्यू दिया है उसे कैपिटल ए कंसीडर कर लेंगे। तो कैपिटल ए इज इक्वल मैट्रिक्स इन -1 -3 2 4। अब इस मैट्रिक्स वैल्यू का हम कोफैक्टर्स आपको फाइंड करके दिखाने जा रहे हैं। तो इसका कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम माइनर M11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। M11, तो M11 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसी को लिखेंगे, वही क्या हो जाएगा, M11 की वैल्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट रो कैंसिल हुआ, ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, 4। तो यही माइनर M11 की वैल्यू हो जाएगा 4। अब निकालेंगे देयरफॉर कोफैक्टर A11। तो A11 का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 1 M11। यह आपका कोफैक्टर A11 का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो -1 रेज टू पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और माइनर M11 का वैल्यू देख लीजिए, ऊपर आपको दिखाया गया 4। अब -1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, और 1 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। और 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। तो इस तरह से आपका कोफैक्टर A11 आपका यहाँ से निकलता है। अब इसी तरह निकालेंगे माइनर M12 निकालेंगे। तो M12 निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे M12 जब निकालेंगे तो पहला नंबर लेंगे तो फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे, और दूसरा नंबर 2 है तो इसका मतलब सेकंड कॉलम कैंसिल करना है। M12 में क्या करेंगे, फर्स्ट रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, -3। तो ये हो जाएगा M12 का वैल्यू -3। अब निकालेंगे देयरफॉर कोफैक्टर A12 का वैल्यू। तो A12 का वैल्यू फार्मूला लगा देंगे, -1 रेज टू पावर, यही जो नंबर्स दिए हैं इन्हीं को ऊपर क्या करते हैं, पावर में प्लस करते हैं। तो 1 + 2 इंटू M12, ये फार्मूले के रूप में इसको यूज कर देंगे। अब -1 रेज टू पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और M12 का वैल्यू -3 आपका दिया है। तो ध्यान दीजिए, जब -1 पे पावर जो होता है इवन होता है, इवन का मतलब 2 4 6, और तो उसका -1 टू पावर जब इवन नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन -1 पे जब पावर आपका ऑड नंबर रहता है, ऑड नंबर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो उसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो -1 रेज टू पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, इवन नंबर रहेगा। इवन नंबर का मतलब जैसे आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट, तब जो उस कंडीशन में -1 पे पावर ये इवन नंबर रहेंगे तो उसका वैल्यू, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 4 आ गया, तो ये क्या इवन नंबर, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन यदि ऑड नंबर रहता है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया डॉट डॉट, तो उस कंडीशन में -1 पे मान लीजिए सपोज दैट पावर 7 आ गया, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो -1 रेज टू पावर ऑड नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 7, जो कि एक ऑड नंबर है। तो -1 पे जब पावर ऑड नंबर होगा तो उसका वैल्यू -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, -1 टू पावर 3, ये ऑड नंबर है 3, तो -1 टू पावर 3 का वैल्यू -1 लिख देंगे। और M12 का वैल्यू -3 है। अब यहाँ से आपको मिला -1 इंटू -3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और स्टार्टिंग में प्लस साइन शो नहीं करते हैं।
तो इस तरह से कोफैक्टर A12 का वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है 3। अब इसी तरह निकालेंगे इस मैट्रिक्स का माइनर वैल्यू निकालेंगे, M21 की वैल्यू निकालेंगे, M21। तो देखिए M21 कैसे निकालेंगे। तो M21 निकालने के लिए जो आपका मैट्रिक्स है, सेकेंड रो कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ से निकालेंगे कोफैक्टर A21 का वैल्यू -1⁻² + 1 M21। तो यहाँ से आपको मिलेगा -1⁻² 2 + 1 3 और M21 का वैल्यू 2 दिया है। तो -1 पे पावर क्या ऑड नंबर है, जिससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 हो जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे M22 का वैल्यू निकालेंगे, M22। तो M22 में क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स वैल्यू आपका दे रहा है, सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, बच रहा है आपका -1, तो M22 का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे कोफैक्टर्स A22 का वैल्यू। तो A22 का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -1⁻² + 2 M22। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, -1⁻² + 2 का वैल्यू 4 और M22 का वैल्यू -1 है। तो ये क्या -1 पे पावर 4 है, जो कि एक क्या है, इवन नंबर है। जब -1 पे इवन नंबर पावर के रूप में होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 × -1। अब यहाँ प्लस ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइनली मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल। अब क्रम से कोफैक्टर जो वैल्यू फाइंड किया गया उसी को लिखते हैं। पहला कोफैक्टर A11 निकाला गया था, इसके बाद A12, A21 एंड A22। अब इसका वैल्यू यहाँ लिख देंगे। A11 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए, देख लीजिए। A11 आया आपका 4, तो A11 की जगह 4। A12 देख लीजिए, A12 का वैल्यू 3 है, तो A12 के प्लेस पे 3 आ जाएगा। और A21 का वैल्यू -2 है, तो A21 के प्लेस पर आपका आएगा -2। A22 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे फाइंड किया गया -1, तो A22 का वैल्यू यहाँ लिख देंगे -1। और यही जो है इस दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको बताया आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह मैं सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, सेकंड 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सेकंड 1 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, सेकंड 1 का सॉल्यूशन। तो सेकंड 1 के सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले जो दिया गया मैट्रिक्स है उसे कंसीडर करते हैं कैपिटल ए। लेट कैपिटल ए इज इक्वल मैट्रिक्स इन 1 -2 1 -2 -2 -1 3 0 2 5 -1 2 5 -1, यह आपका मैट्रिक्स वैल्यू है। अब इसी मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए पहले आप निकालेंगे माइनर M11। तो M11 का वैल्यू फाइंड करेंगे। M11 का वैल्यू फाइंड करने के लिए M11 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे अब डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है आपको। फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो डिटर्मिनेंट इन, देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा हुआ पार्ट ये है। तो 3 0 5 -1,
ये आपका हो जाएगा M11 का वैल्यू। अब इसी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर देंगे तो M11 निकल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसी तरह माइनस करेंगे, 0 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 5। तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3, और -0 इंटू 5 0। तो -3 से 0 माइनस करेंगे तो -3 ही आपको प्राप्त होगा। अब इस तरह से कोफैक्टर A11 यहाँ से निकलेगा आपका -1 + 1 M11 फार्मूला के रूप में यूज कर देंगे इसको। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा -1 + 1 2 और M11 का वैल्यू -3। अब ये -1 पे पावर क्या है, इवन नंबर है तो -1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू -3 और ये प्लस इंटू माइनस, -1 3 जा 3 हो जाएगा। तो A11 का वैल्यू आपका -3 होता है। अब इसी तरह निकालेंगे M12 का वैल्यू निकालेंगे, M12। तो M12 का वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, तो बचा हुआ पार्ट -2 -2 5 -1। तो इसी को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट इन -2 फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, तो 5 -1 ये आपका बचता है। ध्यान दीजिए, जब M12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो -2 -2 5 -1। तो इसी को M12 का वैल्यू के रूप में लिखेंगे। तो M12 का वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट इन -2 -2 5 -1। अब इसी डिटर्मिनेंट वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो M12 आपका फाइंड हो जाएगा। तो M12 इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -2 माइनस, अब इसका -2 इंटू 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 जा 10, 2 + 10 इज इक्वल 12 हो जाएगा। M12 आपका फाइंड होता है 12। अब निकालेंगे कोफैक्टर्स A12 का वैल्यू। A12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -1 + 1 + 2 M12। तो -1 + 1 + 2 इज इक्वल 3, M12 का वैल्यू पुट करेंगे 12। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा -1 × 3, जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए -1 पे पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। और 12 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -12। A12 निकल गया आपका -12। अब नेक्स्ट इसी तरह निकालेंगे आगे का, नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे इसी तरह M13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, M13। तो M13 में क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो, ध्यान दीजिए यही आपका है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचेगा -2 3 -2 0। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या क्या बच रहा है, डिटर्मिनेंट इन -2 3 0। अब इसे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -2 इंटू 0 और माइनस होगा -2 इंटू 3। तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपका, -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6। तो इस तरह से फाइनली आपको 6 मिल रहा है। तो इस तरह से आपको मिल गया M13 इज इक्वल 6 हो गया। अब निकालेंगे देयरफॉर A13। तो A13 का फार्मूला -1 × 1 + 3 M13 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 × 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और M13 का वैल्यू 6। -1 पे जो कि एक इवन नंबर है तो इसका वैल्यू -1 × 4 का 1 हो जाएगा, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 हो जाएगा। अब निकालेंगे इसी तरह M21 का वैल्यू। M21 का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो आपका मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करते हैं। तो सेकेंड रो कैंसिल होगा तो बचेगा आपका, सेकेंड रो कैंसिल करेंगे तो 1 -2 बचेगा, सेकेंड रो कैंसिल हो गया। और फर्स्ट कॉलम कैंसिल यदि करते हैं तो आपका बचेगा -1 0।
-1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो कैंसिल हुआ है, सेकंड रो कैंसिल हो गया और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया है। सॉरी ये मिस्टेक हो रहा आपका, M21 वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगा। M21 जब M21 निकालेंगे तो ये देख लीजिए मैट्रिक्स है ये, M21 में सेकेंड रो आपका क्रॉस कर देंगे, कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो -1 0 और 2 -1, तो इसको लिखेंगे मैट्रिक्स इन -1 0 2 -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। M21 का वैल्यू -1 0, ध्यान दीजिएगा एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। M21 का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, -1 0 2 -1, तो ये देखिए लिखा गया सेम चीज़ें, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए, -1 इंटू -1 माइनस, अब 0 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1, और -0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1 -0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं A21, तो -1 टू पावर 2 + 1 इंटू M21, अब इसे -1 टू पावर ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, और M21 का वैल्यू 1, तो ये यहाँ से मिलेगा -1 टू पावर 3 का वैल्यू -1 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा फाइनली आपको मिल जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसी तरह आप चाहेंगे तो निकालेंगे, अब ये M21 निकल चुका है, अब M22 का वैल्यू निकालेंगे, M22, तो M22 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर लेंगे, तो मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट इन सेकेंड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो 1 - 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचा हुआ पार्ट 1 - 2 और 2 -1, 2 -1 हो जाएगा। अब ये एक्सपेंड करते हैं इसको, तो 1 इंटू -1 माइनस 2, देख लीजिए -2 इंटू 2 हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू माइनस, -1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो 4 से 1 माइनस कर दीजिए 3 हो जाएगा। तो ये आपका M22 निकल चुका है 3। अब निकालेंगे कोफैक्टर्स A22 का वैल्यू, तो -1 टू पावर 2 + 2 M22 निकल जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो -1 टू पावर 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और M22 का वैल्यू पुट करते हैं 3 हो जाएगा। -1 टू पावर 4 ये क्या है, जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, तो ये निकल गया आपका A22। अब इसी तरह निकाल लेंगे, ये तो आपका A22 निकला है। अब निकालेंगे M23 का वैल्यू निकालेंगे, M23, तो M23 में ध्यान दीजिए, ये आपका ये मैट्रिक्स है M23, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट लिखते हैं, मैट्रिक्स इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो कैंसिल होगा और थर्ड कॉलम कैंसिल होगा, तो मैट्रिक्स इन 1 - 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 - 2 और -1 0 होगा, -1 0, इसे सॉल्व कर देते हैं, 0 इंटू 1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 0 - 1 का वैल्यू -1 होता है। तो इस तरह से आपको निकालेंगे कोफैक्टर A23 इक्वल -1 टू पावर 2 + 3 M23 हो जाएगा। तो -1 टू पावर 2 + 3 5, M23 का वैल्यू -1 पुट करते हैं। -1 पे आपका ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि लिखेंगे नहीं, 1 1 जा 1, तो A23 निकला आपका 1 निकल गया है। अब आप निकाल लेंगे
M31 निकालेंगे इस तरह से। तो M31 में ध्यान दीजिएगा, ये आपका मैट्रिक्स है, ये यही क्वेश्चन अभी चल रहा है, थोड़ा लंबा है क्योंकि सभी को फैक्टर्स आप फाइंड कर रहे हैं, तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन सिंपल है। अब M31 निकालने के लिए थर्ड रो कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे। तो थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो बचा हुआ पार्ट -1 3 2 5, इसको लिख लीजिए। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इन -1 3 2 5, और इसी को सॉल्व कर देते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए लॉन्ग है लेकिन बहुत ही सिंपल है ये चीज़, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 का -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू -1 -3 इंटू 2 हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस, -5 1 जा 5, ये हो जाएगा -3 2 जा 6, इक्वल साइन ऐड करते हैं, -5 -6 का वैल्यू -11 हो जाएगा। अब निकालेंगे देयरफॉर A31 इज इक्वल -1 टू पावर 3 + 1 M31 हो जाएगा। तो -1 टू पावर 3 + 1 4, M31 का वैल्यू -11 है। तो -1 पे पावर क्या इवन नंबर है तो इसका वैल्यू +1 हो जाएगा, -11। तो प्लस इंटू माइनस, -11 1 जा 11। अब निकालेंगे इस तरह से M32 का वैल्यू निकालेंगे। M32 का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स वैल्यू दिया है आपका, ये M32 है, तो M32 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल करते हैं। तो थर्ड रो कैंसिल हुआ, थर्ड रो कैंसिल करने पे आपका बच रहा है 1 -2, और सेकंड कॉलम कैंसिल कर देते हैं, सेकंड कॉलम तो 2 -1 बचता है, तो इसको लिखते हैं। थर्ड रो कैंसिल, तो बचा हुआ पार्ट आपका थर्ड रो कैंसिल है तो 1 -2 बचता है, और सेकंड कॉलम कैंसिल यदि कर देते हैं, थर्ड रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल, थर्ड रो कैंसिल 1 -2 और सेकंड कॉलम कैंसिल करते हैं 2 5 बचेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 1 -2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से M32 निकल गया 9। तो ये 32 जब निकालेंगे तो -1 टू पावर 3 + 2 M32 हो जाएगा। अब यहाँ से -1 टू पावर 5, 3 + 2 5, और M32 का वैल्यू 9 दिया है, तो -1 पे पावर क्या ऑड नंबर है, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 1 जा 9। अब लास्ट को फैक्टर बच रहा है, अब निकालेंगे इसी तरह M33 का वैल्यू। M33 का वैल्यू फाइंड करने के लिए थर्ड रो कैंसिल करेंगे, तो बचेगा आपका डिटर्मिनेंट्स इन 1 -2, और थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका -1 3 बच जाएगा। थर्ड रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 1 -2 -1 3। अब इसी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिलेगा आपको M33 का वैल्यू 3 इंटू 1 -2 इंटू -1, सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 से 2 माइनस करते हैं 1। अब निकाल लेंगे को फैक्टर A33 का वैल्यू, तो -1 टू पावर 3 + 3 M33 होगा। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा -1 टू पावर 3 + 3 6, और M33 का वैल्यू 1 हो जाएगा। -1 पे पावर क्या है इवन नंबर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सभी को फैक्टर्स निकले, तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर, फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर the cofactors of the elements इज इक्वल, तो क्रम से कोफैक्टर्स का वैल्यू लिखना है। तो पहला कोफैक्टर था आपका A11, A12, A13, इसके बाद आप निकाले थे A21, A22,
A23, उसके बाद आप निकाले थे A31, A32 और इसके बाद लास्ट में आप क्या निकाले थे, A33 निकाले थे। अब इन सभी वैल्यू को लिख दीजिए क्रम से। तो A11 आप निकाले थे इसके पहले शुरू में, उसका वैल्यू क्या था उसको देख के लिख लेना है। तो A11 आप निकाले थे -3 था। इसके बाद A12 आप निकाले थे -12 आया था। इसके बाद A13 निकाले थे 6 आया था। और A21 इसी तरह से A21 हम लोग निकाले थे तो -1 आया था। और A22 का वैल्यू 3 आया था। इसके बाद हम लोग निकाले थे A31 का वैल्यू, A31 देख लीजिए -A31 का वैल्यू लिखेंगे -11 आया था। और A31 के बाद A32 का वैल्यू -9 और A33 का वैल्यू देख लीजिए ऊपर ही है सामने आपके, A33 का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है आपको करके दिखाया आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सिंपल था, स्मॉल था इसके लिए, और इसमें क्या है थोड़ा लॉन्ग गया है लेकिन सिंपल ये भी है। आप तैयार करेंगे तो आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। तो आगे के लेक्चर्स में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।